कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, कैसी चल रही तैयारी आपकी। बताइए मुझे कुछ थोड़ा सा बताइए। अब तो तैयारी को तेज कर दो भाई, एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। आपको लग रहा होगा कि 2-3 महीने बचे हुए हैं, और जो 12 कर रहे होगे उनका तो अब नवंबर के बाद से दिसंबर से तो बिजी हो जाओगे। प्री बोर्ड होगा उनका, फिर कुछ इंटरनल एग्जाम होगा, फिर प्रैक्टिकल जमा करना होगा। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भाई जो मेहनत करना है अभी मेहनत कर लो। इट्स योर, ये आपका अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है कि आप यहाँ पर जितना मेहनत करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है लगा लो, क्योंकि आगे फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने में। ठीक है, तो इसलिए बेहतर क्या है, आप एफर्ट जितना लगाना है इधर ही लगा लो। ठीक है, तो अब जरा बताओ कि क्या चल रहा है। आपने फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन का याद करा या नहीं याद करा तो क्यों नहीं करा, आप जो मुझे कमेंट में बताइए। अगर फॉर्मूला का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं इंटीग्रेशन का। तो इससे बेहतर है कि क्या होगा, आपका पहले फॉर्मूला को ही याद कर लें। तो फॉर्मूला को याद करके देन इधर आइए, देन मजा आएगा। और आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चन है सारे मैं फॉर्मूला बेस्ड ही कराने वाला हूं। तो जिनको फॉर्मूला नहीं याद होगा आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस लेक्चर के बाद देखने के बाद आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फिर आइएगा। ठीक है, तो आते हैं फटाफट जरा इंटीग्रेशन पर। ठीक है, तो देख लो जरा इधर इंटीग्रेशन फटाफट आ लेते हैं, देख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लो जरा क्या है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में बोला इंटीग्रेट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया है यहाँ पर, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो और फिर आपको सॉल्व करो। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसका मैं अगर सॉल्यूशन करने जाऊं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, x के पावर n dx का फॉर्मूला कितना होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस के, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला में कैसे लगेगा, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, -3/4 डी ऑफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, -3/4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आज आपका x 1/4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट लगाना है, प्लस कॉन्स्टेंट को छोड़ना नहीं है, प्लस कॉन्स्टेंट लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर 1/4 प्लस के। तो ये इंटीग्रेशन आपका, ये आंसर हो गया इसका। कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत ही आप सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को, फॉर्मूला को याद करके देन आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2dx। देखो इसको ज्यादा इंटीग्रेशन से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, बट आपको पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो अब जरा देखो यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला मैं बताया हूं। कौन कौन सा फॉर्मूला बताया हूं cos 2x का, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बताया हूं, एक बताया हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी बताया हूं। और ये क्या बताया हूं, एक बताया हूं 1 प्लस 2, ये देखो यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, और एक क्या बताया हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ये फॉर्मूला है। तो इन तीनों में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो देखो जरा, अगर ये फॉर्मूला लिखूंगा तो cos 2 ऑफ x इक्वल टू कितना है, यहाँ फॉर्मूला में 2 cos स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर माइनस है आपका। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा 1, 1 को इधर लाते हैं तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करने जाऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos 2x की जगह क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। तो देखो जरा 2 cos स्क्वायर x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स, 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट cos स्क्वायर x dx। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx हो गया। और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हैं cos x का, तो ये सोचो कि cos x डेरिवेटिव किसका होता है, तो cos x डिफरेंशिएशन किसका होता है, sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin ऑफ x। तो दिस इज sin x प्लस k हो गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देख लो कितना, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे।
फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में सेम फॉर्मूला है, तो सेम फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला को एडजस्ट करना है। तो अभी देखो हम लोग ये फॉर्मूला लगाए थे 2 cos ऑफ x cos 2x का फॉर्मूला क्या लगाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला लगाए थे क्या। तो इसको इधर लाते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को, 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। तो यहां से बताओ 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो अब इसका यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 2 डी ऑफ एक्स। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा कितना अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डी एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, साइन का डेरिवेटिव कितना था माइनस कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना, कॉस का साइन का डेरिवेटिव कितना है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव कितना था माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस के, ये आपका आंसर हुआ इसका। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन को फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं जरा ध्यान से। ये फॉर्मूला देखो, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना है साइन स्क्वायर एक्स है आपका। तो मैं इसको क्या करता हूं अलग अलग सेपरेटली ये कर लेता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ये हो गया। अब देखो जरा साइन स्क्वायर से यहां पर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया और नीचे कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, देखो हम लोग तभी तक आगे बढ़ रहे हैं जब तक फॉर्मूला पता नहीं है। अगर फॉर्मूला पता हो गया तो मेरा वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं दैट्स इट, फॉर्मूला ही वहीं पर रुक कर फॉर्मूला इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब कॉट स्क्वायर एक्स का इतना फॉर्मूला पता नहीं है, बट इतना पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से बताओ कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां देखो लिख लेते हैं कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा प्लस 2 पहले से है इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, देखो जरा इधर कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स यहां पर हो जाएगा कोस सिकेंट स्क्वायर और एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा कोस सिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। और कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो याद करो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉस सिकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है सर, कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कॉस सिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स प्लस के। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस के। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को लगाने आना चाहिए एकदम आसानी से। अगर फॉर्मूला आपको लगाने आ गया तो थिंग्स विल बी वेरी इजी, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में अभी सेम टाइप का फॉर्मूला हम लोग यहां पर लगाते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या बताए थे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 को इधर लाते हैं। तो जरा देखो इधर 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x हो गया। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x की जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करने जाऊं तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स dx। और सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, सिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होता है tan ऑफ एक्स। तो tan ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा k। देखो कितना आसान था, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन करना यहां पर बहुत ही इजी होगा। फॉर्मूला बस याद कर लो एक बार, देन इधर आओ, देन क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, e के पावर लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन में एक्स है। अब देखो यहां पर फॉर्मूला आपको एक याद करना पड़ेगा, ई लॉग, पूरा लॉग का मैं फॉर्मूला एक बार लिख ही देता हूं। देखो यहां पर लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला कितना होता है तो सर लॉग ऑफ एम प्लस कितना होता है लॉग ऑफ एन। सिमिलरली लॉग एम अपॉन में एन का फॉर्मूला कितना होता है तो ये हो जाएगा सर लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। सिमिलरली लॉग ऑफ एक्स के पावर एम का फॉर्मूला डालेंगे तो कितना हो जाएगा एम लॉग ऑफ एक्स।
सिमिलरली यहाँ पर देखो e टू दी पावर log ऑफ एफ एक्स डालेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना होता है एक्स। log मतलब कुछ नहीं है तो कितना बेस है e बेस है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका log e टू दी पावर log x अपॉन में x का। अगर ये फॉर्मूला यहां पर लगाएं, यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाने जाऊं तो देखो जरा इधर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, e के पावर है आपका log ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन में कितना है x dx है। तो अब देखो जरा यहाँ पर e के पावर log x है, तो ये जो फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा x dx। अब जरा अंडर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 अपॉन में x के पावर 1 डी ऑफ एक्स हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 माइनस 1 और डी ऑफ एक्स हो गया। तो x के पावर कितना हो जाएगा -1/2 dx। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा k। तो यहाँ करोगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 और नीचे कितना हो जाएगा 1/2। तो ऊपर आप 2 को ले जाओगे प्लस के तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा के। और इसको लिखेंगे कैसे 2 अंडर रूट एक्स प्लस कितना हो जाएगा के, 2 अंडर रूट एक्स प्लस के हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन को करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 के पावर x प्लस 2 dx है। अब जरा देखो इसको फॉर्मूला को याद करने के लिए पूरा बेसिक फॉर्मूला है, तो आप इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो बन जाएगा a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है a टू द पावर x अपॉन में ln ऑफ a का मॉडुलस प्लस कितना होता है k। ये फॉर्मूला आपको याद है? अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अगर 3 के पावर x प्लस 2 यहाँ पर कितना है 3x प्लस 2 अपॉन में कितना है dx, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 2। चलो इसको और फॉर्म में हम आगे कर लेते हैं। 3x इंटू कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 dx अपॉन में इतना हो गया। अब देखो ये कैसे लिखे, तो x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है x के पावर m प्लस n। याद करो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या होता है ऐड होता है। अगर यही डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x के पावर m माइनस n हो गया। ये डिवाइड में हुआ तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखो अगर 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 2 है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर 2 तो कॉमन हो जाएगा तो इसको बाहर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर x इंटू डी एक्स। अब देखो जरा 3 के पावर x और a के पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 के पावर x अपॉन में ln ऑफ 3 प्लस कितना हो जाएगा k। अब देखो यहाँ पर अब 3 के पावर x है 3 के स्क्वायर है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 2 अपॉन में ln ऑफ 3 प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो देख लो कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। बस आप फॉर्मूला को याद करो, अगर फॉर्मूला नहीं याद करा तो भैया बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझना मुश्किल होगा और समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। तो फॉर्मूला को पहले क्या करो याद करो, देर इधर आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो अगर मैं इसको अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर लूं तो x के पावर कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा dx। अब x के पावर अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं x के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर 1 है यहाँ और x के पावर 1/2 dx है। अभी फॉर्मूला बताया हूँ, क्या बताया सर x के पावर m इंटू एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था x के पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा d ऑफ x हो गया यहाँ पर। तो अब जरा देखो इधर x के पावर 1/2, अब अलग अलग क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो x के पावर 1/2 dx माइनस कितना करेंगे x के पावर 3/2 इंटू dx। अगर इसको करोगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पर सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा x के पावर 3, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, x के पावर नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बस आपका 3/2 हो जाएगा माइनस x के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस के। अब यहाँ करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स के पावर कितना होगा 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस कितना हो जाएगा के। तो ये हो गया आपका वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है
बहुत ही आसानी से करना है, बहुत ही सीधा तरीका से क्वेश्चन को करना है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट बनाना है। बस आपको फॉर्मूला याद है देन क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर है। अब देखो यहां पर किसी बच्चा को अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होता है सर, ऐसा मत अंडरस्टिमेट मत करो। तो देखो जरा, जिन बच्चों को नहीं याद है उनके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, ये फॉर्मूला होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2ab हो गया। तो अगर ये फॉर्मूला यहां पर लगाए तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1/√x और ब्रैकेट डालेंगे इधर dx हो गया। अब देखो ये रूट से ये रूट टू कट गया और अंडर√x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x और यहाँ कितना हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट dx। अब क्या करना है, बस सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। तो सेपरेटली इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अब बताओ x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा सर, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln ऑफ x का मॉडुलस हो जाएगा और 2 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस k। तो देख लो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, करते रहना है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9 में ये हो गया आपका। तो ये बस फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन क्या होगा बनेगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ऐसा है कि 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर√x है। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + x² प्लस कितना हो जाएगा 2 अपॉन में अंडर√x, इतना हो गया d(x). अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + x² प्लस 2 अपॉन में x के पावर कितना लिख सकते हैं 1/2 dx। अब क्या करते हैं यहाँ पर सेपरेटली सबको डिवाइड कर लेते हैं। तो देख लो जरा इधर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस x² अपॉन में कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 एंड प्लस 2 x के पावर 1 है और यहाँ कितना हो जाएगा x के पावर 1/2, इतना हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा d(x). अब देखो इधर x के पावर 1/2 तो ऊपर ले जाते हैं -1/2, यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 - 1/2 इंटू कितना हो जाएगा d(x). ये हो गया आपका। अगर यहाँ पर और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, तो सर देख लो इंटीग्रेशन x के पावर हो जाएगा यहाँ पर -1/2। देख लो यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर हो गया आपका -1/2 प्लस यहाँ करेंगे तो x के पावर हो जाएगा 3/2 एंड प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू x के पावर हो जाएगा -1/2। 2 तो बाहर है, 2 बाहर है, 2 मतलब कांस्टेंट है तो 2 को बाहर हटाते हैं। देखो यहाँ पर 2 को बाहर हटाते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड इधर जा भाई। देखो अब 2 को हटा दिए बाहर तो 2 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा -1/2। 1 नहीं होगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू कितना हो जाएगा d(x). अब जरा देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं, x के पावर 1/2 इंटू dx प्लस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 इंटू dx प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 इंटू dx। हो गया आपका। यहाँ पर अगर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बस लगा दो। तो अगर इंटीग्रेशन का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड देखो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स के पावर n का dx का फॉर्मूला कितना होता है x के पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस क्या होगा कांस्टेंट। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x के पावर -1/2 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा -1/2 + 1 प्लस x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 + 1 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 3/2 + 1 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ देखो x के पावर कितना बच जाएगा 1/2 और यहाँ नीचे भी कितना बचेगा 1/2 प्लस यहाँ x के पावर कितना हो जाएगा ऐड करो 5/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा आपका 5/2 प्लस
2 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2, प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसको बस एडजस्टमेंट करना है और कुछ नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 2 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2, प्लस 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2, प्लस कितना हो जाएगा 2 जो हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, प्लस कितना हो जाएगा के। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान है ना आसान। थिंग्स विल बी वेरी इजी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान होने वाला है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो भाई थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, है या नहीं। अरे समझ में आया या नहीं, या दीवारों से टिक कर बैठ गए हो। यस सर समझ में आते रहेगा। हिस्ट्री नहीं है बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को फॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले जो भी क्वेश्चन है पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन आगे बढ़ो, ठीक है। देन आपको मजा आने वाला है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे ही आपको बढ़ते जाओ करते जाओ, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है आपको। बस देखते जाओ, आराम से सो गए हो बेड पर और देखते जाओ तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेक्चर को तभी करो जब आप क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो खुद से। अगर सॉल्व करने के बाद बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप तब सॉल्यूशन देखो। ऐसे कर करके सीखते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन देख देख के सीखेंगे नहीं सिर्फ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब इनमें देखो ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करना बड़ा ही आसान है। कैसे है तो देखो जरा इधर, मुझे दिख रहा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन लेंगे, सर एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स कॉमन ले लो तो कितना बचेगा एक्स माइनस 1, प्लस 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 है, ये हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं। दोनों में कॉमन क्या है सर एक्स माइनस 1। देखो यहाँ पर भी एक्स माइनस 1 कॉमन है और यहाँ भी एक्स माइनस 1 कॉमन है, ये भी एक्स माइनस 1, यहाँ भी एक्स माइनस 1। तो मैं एक्स माइनस 1 कॉमन लेता हूँ और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा डी एक्स हो गया इधर। तो अब देखो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा कितना अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। तो देख लो जरा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा एक्स 2 प्लस 1 अपॉन में, या अलग अलग लिख लेते हैं एक बार, अलग अलग लिख लो। देखो अलग अलग लिख के आप इंटीग्रेट करो इसको, ठीक है, अलग अलग लिख के आप इंटीग्रेट करो। तो देखो यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं इसको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स प्लस के। तो अगर नेक्स्ट आगे बढ़े तो देख लो जरा इधर, अगर आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3 अपॉन में 3 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझ के करना है। अगर सॉल्व समझ के नहीं करोगे तो क्या होगा, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और गलत हो गए तो ज़्यादा क्या होगा निगेटिव मार्किंग मिलेगा ना। निगेटिव मार्किंग मिलेगा तो बेटा एक 6 मंथ तो और जाएगा, 6 मंथ के बाद ही एग्जाम होगा। तो आपको जो भी तैयारी करना है अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है, समझ समझ के तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx है। अब देखो साइन 2x का पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन ऑफ x इंटू कितना होता है कॉस ऑफ x, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। और ये भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना होता है सर 1 होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँ तो आपको 2 फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या पहली बार मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन तो क्या सपना आ गया था, नहीं सपना तो नहीं आएगी आपको, सपना मुश्किल है अभी आना। बट ना ये क्या होता है पहली बार करते हुए क्वेश्चन को, अब पहली बार आपको क्या करना है समझना है, ट्रिक्स लेना है, कैसे ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। अगर आपको ट्रिक्स को अप्लाई करने आ गया तभी आपको आगे समझ में आएगा, ट्रिक्स अप्लाई करने नहीं आया तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो देख लो जरा इधर, अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब देखो इधर माइनस साइन 2x से क्या लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, और ये हो गया dx। अब जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अगर साइन x को a लूँ तो फॉर्मूला ऐसा आ रहा है क्या, और कॉस x को b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना मिल रहा है 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला क्या।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब जरा बताओ यहाँ पर, अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर का क्या होगा अंडर रूट, और इधर डी ऑफ एक्स। अब देखो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सर साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से तो आपको इंटीग्रेट करने आता है नहीं, यहाँ से सर इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी। तो अब देख लो जरा, इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा सर साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को। एक सेकेंड, देख लो जरा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करके ही आगे आपको बढ़ना है। देखो अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला को आपको याद करना है अच्छा से, ठीक। तो देखो अब देखो इधर, तो कॉस ऑफ एक्स हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका माइनस कॉस का कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस के हो गया, तो ये फाइनल माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो ऊपर वाला का इंटीग्रेशन आपको इस तरह से मिल गया कि माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू कितना मिल गया के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देख लो जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, यहाँ पर आपको आसान क्वेश्चन ही मिलेगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया, हाँ ये क्वेश्चन है 30 नंबर फॉर्मूला। अब 30 नंबर फॉर्मूला को देखो ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग देख लो जरा, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1। तो अगर मैं ये इंटीग्रेशन में 1 के जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सॉल्यूशन में 1 के जगह कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और इधर हो गया आपका डी ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ हो गया आपका डी ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर कितना हो गया डी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर इसको अब क्या कर रहे हैं, सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, देखो यहाँ पर सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ये हो गया आपका। अब देखो जरा, अगर सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन में, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, देखो इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, यहाँ देख लो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एंड प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, और 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है सर 1 अपॉन में कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स, हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है अलग अलग कर लेते हैं एक बार, देखो जरा अलग अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस कितना हो जाएगा कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है सर टेन ऑफ एक्स, और कॉस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी ऊपर में कराया था माइनस कितना हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स, प्लस फाइनल क्या हो जाएगा के, तो ये हो गया tan x माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया के। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ ये फॉर्मूला है cos 2x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। तो हमें इतना पता है cos 2x का फॉर्मूला, हमें ये अभी मैं सारा cos 2x का फॉर्मूला याद लिखवाया था,
तो अगर यहाँ से भी आपको याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देख लेते हैं जरा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पर cos 2x का अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो देख लो क्या हो जाएगा। ठीक है, cos 2x, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, cos 2x का फॉर्मूला आपको देखो, फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। बैठ जाओ फॉर्मूला आराम से और देन फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, तो देखो जरा इधर cos 2x का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो अब अगर ये cos 2x का फॉर्मूला अगर मैं यहां पर डालूं तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और अपॉन में कितना है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा d ऑफ x हो गया इधर। अब जरा देखो इधर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कितना हो गया। तो अब देखो यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर मैं अगर सेपरेटली डिवाइड करूं तो cos स्क्वायर x अपॉन में कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो sin स्क्वायर x अपॉन में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू हो जाएगा यहाँ से फिर से sin स्क्वायर x और पूरा होल करेंगे तो कितना हो जाएगा d ऑफ x हो जाएगा। और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला cos से कट जाएगा, sin का sin से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ बच गया sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, 1 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x एंड होल का dx हो जाएगा। अब 1 अपॉन में साइन को क्या कर सकते हैं सर, 1 अपॉन में साइन को आप ऊपर ले जाओ, तो 1 अपॉन में साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा cos सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका cos सेकेंड स्क्वायर और cos को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर x और होल कितना हो जाएगा dx। और अगर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो यार ध्यान से, ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x dx माइनस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx। और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर माइनस कॉट ऑफ x, तो माइनस कॉट और सीकेंट स्क्वायर x का कितना हो जाएगा टेन ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बस फॉर्मूला को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अनले जब तक ट्रांसफॉर्म करना है जब तक आपको क्या होगा फॉर्मूला का फॉर्म में नहीं आ जाएगा। फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया तो क्या हो गया, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो और क्या, अब कुछ करना नहीं है। फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला बस अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है समझ समझ के, लेकिन समझ समझ के क्वेश्चन को करना है। अगर समझ समझ के नहीं करोगे तो बेटा नेगेटिव मार्किंग के लिए रेडी रहना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये फॉर्मूला है cos 2x माइनस कॉस अल्फा अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फा है। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बोलोगे सर cos के टर्म में क्यों ला रहे हो, क्योंकि नीचे भी क्या है cos के टर्म में है। तो और इसी तरह से cos 2 अल्फा का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाएं, दोनों का फॉर्मूला लगाएं तो कितना हो जाएगा, देखो जरा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाएं तो कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से cos 2 अल्फा का अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो देखो एक बार माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। देखो बस फॉर्मूला अच्छा से लगाओ, यू विल गेट द आंसर। बाकी कोई इसमें ये कोई भी बहुत ही cos x माइनस कितना हो जाएगा cos ऑफ अल्फा, बहुत ही इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं ओपन करूं तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देखो जरा ध्यान से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। देखो जरा ध्यान से यहाँ हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा, 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो जरा 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू कितना हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करो तो 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cos x माइनस कितना हो जाएगा cos अल्फा, देखो जरा ध्यान से cos x माइनस कितना हो गया cos अल्फा, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x प्लस कितना हो गया cos अल्फा और अपॉन में कितना हो जाएगा इधर सर नीचे भी है cos x माइनस cos अल्फा। देखो जरा ध्यान से
तो नीचे कितना है, नीचे भी है आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा, और इधर dx हो जाएगा। तो ये से कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा से क्या होने वाला है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा है कितना, 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा। तो यहाँ देखो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो 2 को बाहर ले रहा हूँ तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स dx, मैं बाहर भी ये भी कर लेता हूँ सेपरेटली, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ, और इधर कितना हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू dx। अब देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर थोड़ा गलती होने का चांसेस है। कॉस का कितना हो जाएगा सर, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, और देखो यहाँ पर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बच्चा लोग यहाँ पर क्या लिख देगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन लिख देगा साइन अल्फा, बट कॉस अल्फा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल नहीं है, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट हो गया ना, तो dx को छोड़कर बाकी सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो हम क्या लेंगे, कॉस अल्फा को बाहर ही निकाल लेंगे, और कॉस अल्फा को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, देखो इधर प्लस हो जाएगा आपका k, तो ये हो गया आपका प्लस कितना हो गया k, थोड़ा सा लाइक करने लगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर हो गया आपका प्लस k हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है सोच के। कॉस अल्फा यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट, अगर कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो आप बताओ इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 tan x माइनस कॉट एक्स 3 कॉट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स है। 2 tan x माइनस 3 कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू कितना है, dx है। तो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में लगा लेता हूं यहाँ पर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 3 कॉट ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर, देखो यहाँ पर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x, देखो यहाँ पर माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 tan x इंटू कितना हो जाएगा 3 cot x, और ये पूरा कितना हो जाएगा dx, यहाँ देखो पूरा हो जाएगा आपका dx, और tan x इंटू cot x कितना होता है dx, tan x इंटू cot x कितना हो जाएगा, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ देखो अब 2 tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 2 tan x का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 tan ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर 9 इंटू कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहां पर हो गया 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू 9 tan स्क्वायर एक्स और dx हो गया। अब देखो जरा 4 tan स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं सर 4 tan स्क्वायर को इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट tan स्क्वायर को हम सीकेंट स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगा लेते हैं तो देखो जरा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 4 कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 12, और पूरा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर dx, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स, देखो ज़्यादा ध्यान से 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा 9 कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स, 9 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर 9 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा, और पहले से 12 है, तो ये हो गया आपका dx, देखो यहाँ पर ये हो गया dx। अब देखो यहाँ पर तो 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स, अगर फाइनली मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ तो कितना हो जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा 9 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस कितना 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 12 कितना हो जाएगा माइनस 25, और पूरा कितना हो जाएगा dx। अब देखो जरा यहाँ पर अब तो इंटीग्रेशन करना है, 4 सीकेंट स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10x, तो यहाँ हो जाएगा 4 tan x, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर का कितना हो जाएगा tan x, और कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 tan x, देखो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर का हो जाएगा 4 tan ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 9 कॉट ऑफ एक्स और माइनस 25x, तो यहाँ हो जाएगा 9 कॉट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पर
9 कॉट ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 25x प्लस क्या हो जाएगा के। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा लैग करने लगा, थोड़ा सा पेशेंस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखो जरा यहाँ पर, इसमें पहले तो हम लोग फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 6, साइन के पावर 6x को, और फिर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का पावर कितना हो जाएगा 6 नहीं 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, देखो यहाँ पर का पावर 3, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू फिर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो तुम्हें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर देखे तो है ए प्लस बी इंटू फॉर्मूला कितना है ए प्लस बी इंटू, देखो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो देखो क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अगर डालूं तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो देख लो यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल और डीएक्स हो जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो नीचे देख लो जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब सेपरेटली मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ तो पूरा कट के कितना हो जाएगा 1 ही मिलेगा, तो ये 1 लिख लेते हैं। अब जरा देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और एक तो कट गया यहाँ पर, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर से कट गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से कट गया नहीं, कॉस स्क्वायर से एक ही कटेगा ना, या कॉस का पावर 4 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर एक कटा हुआ है, तो साइन के पावर 4 है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, नहीं हाँ एक कट पूरा ही कट गया। तो ये देखो यहाँ पर अब बचा कितना, सही है काट दिए, यहाँ से एक कट गया तो एक बचेगा, यहाँ से एक कटे बचेगा। तो अब देखो जरा इधर इतना बच गया, तो फिर क्या करेंगे, तो ऊपर बच गया, ऊपर देखो ऊपर बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, यू विल गेट द टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका -1। अब देखो टैन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप पढ़े हो नहीं, टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, तो टैन स्क्वायर को हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स में डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स में। तो देखो जरा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और कॉट का कितना हो जाएगा कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, देखो यहाँ पर कॉट का हो गया आपका कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और इधर हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा इधर पूरा dx। तो अब इंटीग्रेशन करना है, देखो यहाँ पर
तो अगर यहाँ डाले तो कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोस सीकेंट स्क्वायर प्लस है कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा tan एक्स, देखो यहाँ पर इधर हो गया डी ऑफ एक्स, और सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर का हो जाएगा tan ऑफ एक्स। तो यहाँ देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, नाउ सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा tan ऑफ एक्स, और कॉस सीकेंट का कितना हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स, माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये हो गया आपका आंसर, tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा k। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x का आपको फॉर्मूला पहले से ही पता होना चाहिए, अभी मैंने फॉर्मूला बताया भी था। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला अभी ऊपर सबसे पहले बताया था, तो ऊपर जाकर फॉर्मूला देख लेना, देन इधर आना, देन क्या होगा समझना विल बी वेरी इजी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला को आप देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर, देख लो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देख लो, बस एक सेकेंड, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो देखो जरा इधर 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और dx, और यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और साइन अपॉन में कॉस कितना होता है tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर का अंडर रूट लो तो कितना हो जाएगा tan ऑफ एक्स dx, और tan का इंटीग्रेशन कितना होता है याद करो log, अब tan का इंटीग्रेशन आ गया log मॉड ऑफ कितना था सेकेंट ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका log मॉड ऑफ सेकेंट ऑफ एक्स प्लस के, एक और फॉर्मूला था माइनस log कॉस ऑफ एक्स। तो ये दो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चन ही लेकर आए थे, तो एक क्वेश्चन और देख लो, क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है x के पावर 6 प्लस एक्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ना क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओ, x के पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर लोग कर ही देते हैं भाई। तो x के पावर 6 को क्या कर सकते हैं, x के पावर 2 का क्यूब, x के पावर 2 का कितना हो जाएगा क्यूब प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला 1 को क्या लिख सकते हैं 1 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो कितना मिलेगा ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो यहाँ पर कितना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स के पावर 4 dx प्लस, देखो यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, एक्स के पावर 4 dx प्लस कितना हो जाएगा 1 dx प्लस 1 इंटू डी एक्स और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ पर एक्स के पावर 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ एक्स के पावर 3 अपॉन, यहाँ पर प्लस है 1 की जगह पर कितना हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ प्लस है माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा कांस्टेंट के। तो इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। तो इतना सारा हम लोग क्वेश्चन करें और आपको समझ में आया ये नहीं बताओ, ये सारा क्या था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है फॉर्मूला को पहले याद करके देन सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्यूशन को देख लिए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले क्या करो जब भी कोई सॉल्यूशन मिले, अच्छा ये क्वेश्चन रह चुका था देख लो जरा इसको भी, क्वेश्चन को 18 साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स डीएक्स रह गया था, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, देख लो जरा ध्यान से। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं या इसको करके देखना होमवर्क में, ठीक है ये होमवर्क में आपको दे दे रहा हूं।
तो इतना सारा क्वेश्चन है, आपको इतना सारा क्वेश्चन कराया हूं, तो कैसा क्वेश्चन लगा, कैसे आपको समझ में आया, ये नहीं बताओ मुझे कमेंट में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो ये मैं इंटीग्रेशन का पूरा सीरीज, कंप्लीट सीरीज, एक एक क्वेश्चन करके लाऊंगा, बहुत ही एक एक टॉपिक, एक एक थ्योरी को अच्छा समझा कर लाऊंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बस करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।